बेब्लेड मेटल फ्यूरी सीरीज का किंग, जिसको हम सोलर सिस्टम लेजेंडरी ब्लेडर्स के मार्स प्लेनेट गॉड ब्लेडर के नाम से भी जानते हैं। लेकिन एनिमे में हमें वेरिएरस डीडी बेब्लेड का 2 ओनर्स दिखाए गए हैं। इसके अलावा हमें पता है कि उसके बहुत सारे ओनर्स थे जिसको हमें एनिमे में दिखाया नहीं गया है, लेकिन 2 ओनर्स को दिखाया गया है। एक है किंग एंड एक है किंग का पूर्वज। तो हमने जैसे किंग के पूर्वज को देखा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं किंग के पूर्वज के जो बाल थे वो सफेद कलर के थे, आप यहाँ पर देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर किंग का जो बाल है वो ब्लू कलर के है या फिर डार्क ब्लू कलर के है, ये हम बोल सकते हैं। तो गाइस इतना चेंज तो हो ही सकते हैं, उस टाइम से अभी तक पूर्वजों में जो था और अभी न्यू जनरेशन में थोड़ा सा तो चेंज हो सकता है। लेकिन एक चीज जो इस बात को एकदम गलत साबित कर देती है वो है किंग के बे बैटल के टाइम उसके पूर्वज जैसा बाल हो जाना। जी हाँ गाइस, आप सभी लोगों ने देखा होगा कि किंग जब बैटल के टाइम बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है, उसको कोई खतरनाक या फिर दमदार ओपोनेंट मिलता है बैटल करने के लिए, तब वो सीरियस हो जाता है। एंड सीरियस हो जाने के बाद उसके अंदर से एक अलग ही टाइप का ऑरा निकलता है और निकलने के बाद उसके जो बाल है वो व्हाइट कलर के हो जाते हैं, बिल्कुल उसके पूर्वज की तरह। इस सीन को देखने के बाद सारे बेब्लेड ऑडियंस सबसे पहले यही सोचे होंगे कि भाई बेब्लेड में भी सुपर सीएन। तो जी हाँ गाइस, आज हम इस राज का खुलासा करने वाले हैं कि किंग के बैटल के टाइम उसके बाल डार्क ब्लू से सफेद क्यों हो जाते हैं। देखिए, मैं इसका एक्चुअल एंड ऑफिशियल रीजन तो नहीं बता सकता, लेकिन मेरे पास एक थ्योरी है, जो थ्योरी मैं आपको बता सकता हूँ कि 70% कंफर्म थ्योरी हो सकती है एंड मैं उसका एक्चुअल एनिमे के साथ प्रूफ भी आपको दूंगा। तो मेरे उस थ्योरी को ध्यान से सुनने के बाद आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको वो थ्योरी कैसा लगा और ये थ्योरी कितना सच हो सकता है। तो अगर आपको वीडियो इंटरेस्टिंग लग रही है तो इस वीडियो को पूरा देखना। एंड अगर वीडियो को अभी भी लाइक नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी एक लाइक कर लो, और लाइक करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दो। तो और ज्यादा टाइम वेस्ट ना करके अपनी इस वीडियो को अब स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइस, आप में से बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जो पुनर्जन्म में विश्वास करते ही होंगे, एंड ये जो थ्योरी होने वाली है ये पुनर्जन्म पे फोकस करने वाली है। और वो इसलिए क्योंकि मैं अपने इस थ्योरी को पुनर्जन्म के एक्सप्लेनेशन से ही आपको समझाने वाला हूँ, और वो 70% करेक्ट भी हो सकता है। सो जो सारे सोलर सिस्टम लेजेंडरी ब्लेडर्स पुराने टाइम में एग्जिस्ट करते थे, यानी कि नेमेसिस जिस टाइम जागा था पहली बार, उस टाइम किंग ज़्यूस ने जिन 5 ब्लेडर वॉरियर्स को इकट्ठा किया था, उनके ही तो वंशज अभी के प्रेजेंट के हमारे जो न्यू सोलर सिस्टम ब्लेडर्स है वो हैं। तो अब इतने दिनों बाद मेरा जो पुनर्जन्म का रियल टॉपिक है वो ऐसा है कि पुराने जमाने में नेमेसिस के टाइम पे किंग ज़्यूस के जो 5 वो ब्लेडर वॉरियर्स थे, उनके ही आत्मा फिर से इन प्रेजेंट जमाने के ब्लेडर्स में जो सोलर सिस्टम ब्लेडर्स है उनमें आया है। और अब आप सोच रहे होंगे कि मैं क्या ऐसा पागलों की तरह बातें कर रहा हूँ, ऐसा कैसे पॉसिबल है। तो देखिए, जो लोग पुनर्जन्म पे विश्वास करते हैं ये पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि एक और पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ। क्योंकि उनको पहले से ही पता था, पुराने जमाने के वो जो सोलर सिस्टम ब्लेडर थे उनको पहले से ही पता था कि प्रेजेंट में यानी कि फ्यूचर में उनके हिसाब से ऐसा फिर से नेमेसिस जाग सकता है। इसलिए उनका जो आत्मा था उसने अपने वंशजों के शरीर में फिर से जन्म लिया। और इसका एक प्रूफ भी है जो कि आपने बहुत बार नोटिस किया होगा। जब किंग एंड अगुमा लड़ रहे थे तो एक टाइम के लिए वो एक दूसरे को ऐसे देख के बहुत टाइम तक घूर रहे थे कि मैंने तुमको पहले भी देखा है। एंड सिर्फ इस बैटल में ही नहीं, अगुमा वर्सेस तिथि के बैटल में भी ऐसा हुआ था कि जो अगुमा था वो तिथि के पुराने, मतलब एकदम पुराने जो उसके पूर्वज थे उसको देख पा रहा था, और तिथि अगुमा के पूर्वज को देख पा रहा था। और वो बोल रहा था कि मैं पहले भी तुमसे बैटल कर चुका हूँ, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं तुमसे पहले भी मिल चुका हूँ। मतलब इतना तो कंफर्म है, क्योंकि इतने 1000 सालों का गैप हो चुका है, इसलिए वो लोग उन लोगों को ठीक से याद नहीं कर पा रहे, लेकिन वो लोग इतने तो कंफर्म है कि वो एक साथ मिल चुके हैं पहले भी। सो जी हाँ, हम इस चीज से इतना कंफर्मेशन
लगा सकते हैं कि मैं 70% अपने थ्योरी के कंफर्मेशन से बोल सकता हूँ कि ये पुनर्जन्म ही है। जो पुराने सोलर सिस्टम लेजेंडरी ब्लेडर्स थे, किंग ज़्यूस के वॉरियर्स, उनके आत्मा ही फ्यूचर में यानी कि अब के बेब्लेड मेटल फ्यूरी के प्रेजेंट में सोलर सिस्टम ब्लेडर्स ने फिर से वही आत्मा ने जन्म लिया है उसके रूप में। सो आपको ये टॉपिक तो समझा दिया, ये थ्योरी तो समझा दिया। अब इसी थ्योरी के हेल्प से मैं कंफर्म करने वाला हूँ कि किंग के जो बाल है वो व्हाइट क्यों हो जाते हैं बैटल के टाइम। सो आप लोगों ने ये चीज तो जरूर नोटिस किया ही होगा कि जो सारे पूर्वज थे, किंग के पूर्वज को छोड़कर वो सब लोग एक जैसे दिखते थे और वैसे करके ही वो प्रेजेंट में भी एक जैसे ही दिखते हैं। लेकिन किंग के पूर्वज एंड किंग में थोड़ा सा डिफरेंस है, क्योंकि उनके पूर्वज के बाल सफेद थे और किंग के बाल अब डार्क ब्लू है। लेकिन बाकी जो ब्लेडर्स थे सोलर सिस्टम के वो करीब करीब बिल्कुल सेम दिखते थे, बस उनके ड्रेस का डिफरेंस था। लेकिन किंग के जो बाल है एंड किंग के पूर्वज के जो बाल है वो बिल्कुल अलग था, थोड़ा सा डिफरेंस था उनमें। सो मेरा जो ये पुनर्जन्म वाला थ्योरी है वो किंग के ऊपर इसलिए ही अप्लाई होता है क्योंकि जब किंग बैटल के टाइम बिल्कुल सीरियस हो जाता है तब उसका जो पूर्वज का आत्मा है वो बिल्कुल जाग जाता है और जागने के बाद उसके जो अंदर का वो सोल है वो जाग जाता है। जागने के बाद उसके बाल भी उसके पूर्वज के जैसा ही बन जाता है। सो होप करता हूँ कि आप समझ रहे होगे, या फिर बहुत सारे लोग अभी भी ये सोच रहे होंगे कि मैं क्या ऐसे पागलों की तरह बके जा रहा हूँ। देखो, जो लोग पुनर्जन्म पे भरोसा करते हैं एंड मेरी थ्योरी के साथ एग्री कर रहे हैं वो किंग के थ्योरी के साथ भी जरूर एग्री करेंगे। मैंने आपको 2 प्रूफ भी दे चुका हूँ। एक तो वो एक दूसरे को जानते हैं लेकिन ठीक से याद नहीं कर पा रहे एंड क्योंकि किंग के पूर्वज के बाल जो वो सफेद थे एंड किंग के बाल डार्क ब्लू थे, इसलिए किंग बैटल के टाइम जब उसके पूर्वज जैसे बैटल करते थे, किंग जब वैसे बैटल करने लगता है तब उसके बाल सफेद हो जाते हैं एंड सफेद होने के बाद वो पहले से बहुत ही एग्रेसिव तरीके से लड़ाई करना शुरू कर देता है और वो तब तक नहीं रुकता जब तक वो अपने ओपोनेंट को हरा ना दे। सो गाइस, मैं होप करता हूँ कि आपको ये वीडियो मेरा पसंद आया होगा। बस उन्हीं लोगों को पसंद आया है जो मेरी इस बात से एंड पुनर्जन्म से एग्री करते हैं। तो वो लोग को कह रहा हूँ प्लीज इस वीडियो को एक लाइक कर दो, दबा के शेयर भी कर दो एंड आज का लाइक एम है 1500 लाइक्स का। तो आई होप कि 1500 लाइक्स बहुत ही जल्दी कंप्लीट हो जाएंगे। सो जल्दी से जल्दी 1500 लाइक्स कंप्लीट कर दो एंड अगर आपने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हो यार, बहुत ही करीब आने वाला है 15K सब्सक्राइबर्स। तो जल्दी से जल्दी 15K सब्सक्राइबर्स कंप्लीट कर दो, उसके बाद आप लोगों को एक स्पेशल वीडियो देखने को जरूर मिलेगा। सो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करो जितने भी लोग अभी भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं। वीडियो में मेजॉरिटी लोग तो वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब करके ही नहीं जाते। सब्सक्राइब करो एंड बेल आइकन को भी ऑन कर दो। तो तब तक के लिए मैं भी मिलूंगा ऐसे ही एक बेब्लेड के ऑसम थ्योरी या फिर बेब्लेड के बैक स्टोरी के साथ। तो तब तक के लिए टिल देन एंड गुड बाय।